एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल शेयर बाजार आज तक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारतीय रुपया जो है वो अपनी ऐतिहासिक गिरावट पर है। अभी तक जो हमारा रुपया था वो 91 का लेवल पार नहीं कर पा रहा था, पर आज उसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड गिरावट जारी है रुपये में। और दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर बाजार की सबसे तेज़ खबरें आपको मेरे चैनल पर ही मिला करेंगी। तो अब बात करेंगे कि ये रुपया क्यों गिर रहा है, इससे किन किन कंपनियों को शेयर बाजार में फ़ायदा होगा, किन किन कंपनियों को नुकसान होगा, और सोने चांदी पर भी क्या असर होगा। और लास्ट में मैं आपको रुपये का लाइव भी ट्रेडिंग सेशन दिखाऊंगा कि रुपये में कितनी गिरावट अभी भी जारी है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आज रुपये एक्सचेंज पे जब शुरू हुआ था ट्रेड करना, तो 90.96 से शुरू होकर और गिरते 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 जो दिन का हाई उसने लगाया था वो 91.55 प्रति डॉलर का रिकॉर्ड स्तर उसने निचला स्तर छू लिया था। और ये इतिहास में पहली बार है, मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ। और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है कि 90 पार हो जाए। जैसे आपने क्रिकेट में देखा है कि नर्वस 19 होता है ना, सेम वही चीज़ है रुपये के लिए भी। अब नर्वस 19 चल रहा है। तो देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई इस पर क्या एक्शन लेती है, रुपये को कैसे कंट्रोल करती है। पर ये अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो मैं वो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि गिरावट हो क्यों रही है। सबसे बड़ा मुख्य कारण तो इसका अमेरिका का जो ट्रेड डील है वो ही है। जो ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, अमेरिका और इंडिया की डेडलाइन पे डेडलाइन बढ़ती जा रही है। और जब तक ये ट्रेड डील नहीं होगी तो रुपये में गिरावट ऐसी ही जारी रहेगी। कई कंपनियों के जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो रुपये को 93 तक भी बता रहे हैं। जेपी मॉर्गन वगैरह, मॉर्गन स्टैनली वगैरह, मोतीलाल ओसवाल, ये सारी जितनी भी ब्रोकरेज फर्म है वो रुपये पे गिरावट ही बता रही हैं। पर अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो रुपये को 2026 के लास्ट में और 2030 तक शायद हो सकता है नीचे भी आ जाए, अगर ट्रेड डील हो जाती है सक्सेस तो। पर हमारा डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है, उसके बावजूद भी ये रुपये में अगर गिरावट है तो ये बहुत चिंता की बात है। आरबीआई को इस पर देखना चाहिए। तो आरबीआई इस पर क्या हस्तक्षेप करेगी वो देखना पड़ेगा। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो एफआईआईज़, जो मैं बता रहा हूँ लगातार दिसंबर के जो अभी तक 15 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें उन्होंने लगातार बेचा ही बेचा है। और कितना बेचा है मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो भी बताऊंगा। एफआईआईज़ इतना क्यों बेच रहे हैं। हमारे इंडियन मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है इस बार, और इसीलिए करेंसी भी हमारी इंडियन मार्केट ने जैसे रिटर्न नहीं दिया है इस साल पूरा एशिया में, सेम ऐसे ही करेंसी भी हमारी पूरे एशिया में सबसे वीक करेंसी बन चुकी है। तो देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, आरबीआई क्या इस पर एक्शन लेती है, देखना पड़ेगा। तो इससे आम लोगों पर क्या असर होगा। जो मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, एसी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है जो बाहर से हम आयात करते हैं, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि हम जो भी ट्रेड करते हैं ज़्यादातर अभी भी वो डॉलर देकर ही सामान बाहर से मंगाते हैं, विदेशों से मंगाते हैं। तो ये महंगा हो जाएगा, डॉलर महंगा तो ये भी महंगा। जो बच्चे बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। उनके माँ बापों को सोचना पड़ेगा कि ये क्यों, कैसे डॉलर को कंट्रोल करके वो अपने बच्चे को पढ़ाई करवा पाएँ। ठीक है, तो विदेश में जो पढ़ाई है वो महंगी हो जाएगी। ईएमआई बढ़ सकती है दोस्तों। हाँ, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ईएमआई भी बढ़ सकती है। अभी पिछले दिनों ही हमारी जो आरबीआई है उसने रेट कट किए हैं, बट हो सकता है कि आगे रेट कट ना करें, क्योंकि अगर डॉलर ऐसे ही लगातार गिरता रहा तो आरबीआई इस पर एक एक्शन ज़रूर लेगी। तो उसमें ईएमआई हो सकता है कि आपकी बढ़ भी सकती है, ब्याज दर बढ़ भी सकती है सरप्राइजली दोस्तों। पर अभी कह नहीं सकते, गवर्नमेंट का ये डिसीजन है, आरबीआई का डिसीजन है, वो क्या लेते हैं क्या नहीं करते। पर गवर्नमेंट क्योंकि बहुत सख्त है ये, तो वो ज़रूर इस रुपये को कंट्रोल कर पाएगी, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो दोस्तों, इसका शेयर बाज़ार पे किन किन कंपनियों पर असर होगा। जो ऑटोमोबाइल वाली कंपनी है, देख रहे हैं आप, आज ओला का शेयर भी 7% तक गिर चुका है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इंपोर्ट करता है, विदेशों से सारा आयात ही करके वो बनाता है, या तो वो असेंबलिंग ही करता है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पे पड़ेगा, कार बनाने वाली कंपनियों पर पड़ेगा जो बाहर से सामान मंगा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पर पड़ेगा, मोबाइल वगैरह है जैसे एप्पल वगैरह है,
बन रहा है यहाँ पे, पर इंपोर्ट करते हैं इसके हम ज़्यादातर सामान को, तो इसलिए ये सारे महंगे हो सकते हैं। पेंट कंपनियाँ जो कि कच्चे तेल पर निर्भर है, तो अब अगर हम डॉलर से कच्चा तेल मंगाएंगे तो जो रॉ मटेरियल होता है इसका पेंट बनाने का, वो सारे का सारा महंगा हो सकता है। तो इन कंपनियों पर फ़र्क पड़ सकता है। और दूसरा फ़र्क पड़ेगा बड़ा, वो पड़ेगा बैंक कंपनियों पर, बैंक और एनबीएफसी पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वो लगातार पैसा जो निकाल रहे हैं ना एफआईआईज़, तो उससे बैंकिंग सेक्टर पे भी असर पड़ रहा है। रुपया जब तक गिरता रहेगा, बैंकिंग सेक्टर स्टेबल नहीं होगा, तो ये शेयर बाज़ार पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। अब देखते हैं पॉजिटिव असर किन किन कंपनियों पर पड़ेगा शेयर बाज़ार में, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, जो शेयर बाज़ार की कंपनियां बाहर से एक्सपोर्ट ना करके, जो कंपनियां वहाँ एक्सपोर्ट कर रही हैं, जो कंपनियां वहाँ एक्सपोर्ट कर रही हैं, जब सबसे बड़ा इसमें हमारा जो आता है वो होता है आईटी सेक्टर। आईटी और फार्मा सबसे ज़्यादा हम यूएस में यही हम कर रहे हैं, और जो अभी तक ट्रेड डील ना होने के बावजूद भी जो हमें फ़ायदा मिला हुआ है वो इसी क्षेत्र में मिला हुआ है। तो आईटी और फार्मा पर अभी भी अमेरिका ने, कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कभी कोई टैक्स नहीं लगाया है। तो इसलिए आईटी और फार्मा वहाँ पे हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए वहाँ से हमें डॉलर आएंगे। तो आने वाला जो सोर्स है वो इन दो कंपनियों से है। तो आईटी और फार्मा ज़रूर ग्रो करेगा आने वाले समय में, अगर ऐसे ही ये डॉलर बढ़ता रहा। तो आप आईटी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस और सन फार्मा वगैरह पर रख सकते हैं। इन कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे और पेंट कंपनियों पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पे फ़र्क पड़ेगा, और आईटी फार्मा पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो ये तो शेयर बाज़ार की बात रही दोस्तों, और आगे बात करेंगे हम इसके लाइव सेशन पे कि अभी रुपए का लाइव सेशन क्या चल रहा है। और गोल्ड भी इससे महंगा हो जाएगा दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, गोल्ड भी इससे महंगा हो जाएगा, सोना चांदी इससे महंगे होंगे। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको एक बार। जब आयात महंगा हो जाएगा तो सोना महंगा हो जाएगा, तो जो सोने की चाल है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो आईटी भी बढ़ेगा, ठीक है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, और ईएमआई भी बढ़ जाएगी। तो इन क्षेत्रों पे एक असर पड़ेगा दोस्तों। तो ये तो शेयर बाज़ार की बात रही दोस्तों। अब इसका लाइव सेशन में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक बार आपको बताता हूँ लाइव सेशन में क्या चल रहा है इसका रेट अभी। तो दोस्तों देखिए, जो अभी लाइव सेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो यूएस डॉलर और आईएनआर चल रहा है वो 90 पार भी हो चुका है। 91.182 डॉलर पर चल रहा है दोस्तों, रुपए का ये लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। आप इसी तरह मेरे चैनल पर प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे तेज़ शेयर बाज़ार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। जब भी मैं कोई खबर डालूंगा वो ऑथेंटिक होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, ऑथेंटिक खबरें ही आती हैं इस चैनल पर। कोई फर्जी खबर, कोई उतार चढ़ाव वाली खबर नहीं है। और शेयर बाज़ार में पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। तो ये तो थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मिलते हैं 5 बजे के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।